सीरियल पॉकेट में आसमान में होने वाला है बहुत बड़ा धमाका। घर में चल रही हैं अनीशा और दिग्विजय की शादी की तैयारियां, लेकिन शहनाइयां बजने से पहले ही थम जाएंगी। इस बार जब पंडित जी को बुलाया जाता है तो वे एक ऐसी भविष्यवाणी करते हैं जिससे सब कुछ हिल जाता है। दरअसल अनीशा और दिग्विजय की शादी की बातें चल रही हैं और जोर शोर से तैयारियां भी हो रही हैं। तभी नारायणी पंडित जी को घर बुलाती हैं और कुंडली देखने को कहती हैं। जैसे ही पंडित जी दिग्विजय और अनीशा की कुंडली मिलाते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वे गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं कि इस शादी से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस शादी में भारी दोष है। इन दोनों की कुंडली बिल्कुल नहीं मिलती। यह सुनकर नारायणी हैरान रह जाती हैं। अनीशा के चेहरे पर भी मातम छा जाता है। वहां खड़ा हर कोई स्तब्ध रह जाता है। पंडित जी कहते हैं कि एक बड़ी पूजा करानी पड़ेगी, वरना यह शादी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इसका असर पूरे परिवार पर पड़ेगा। वे साफ कहते हैं कि अगर यह शादी हो गई तो नारायणी जी का परिवार पूरी तरह से बिखर सकता है। आगे की कहानी में आता है नया और दिलचस्प मोड़। दिग्विजय को एक बहुत बड़ा झटका लगता है जब उसकी मुलाकात अस्पताल में अपनी बीती जिंदगी से होती है, रानी से, जो उसकी पहली पत्नी थी। सबको यही लगता था कि रानी अब इस दुनिया में नहीं है या कहीं भाग गई है, लेकिन रानी जिंदा है और उसके साथ है उसकी प्यारी सी बेटी ध्वनि। जब दिग्विजय सवाल करता है तो रानी पलट कर कहती है कि यह मेरी बेटी नहीं है, यह किसी और की बच्ची है, बस मेरे साथ रहती है। तभी ध्वनि मासूमियत से बोल पड़ती है, माता रानी, मैं तो 5 साल की हूं ना, और मैं तो आपकी ही हूं ना। यह सुनकर दिग्विजय को समझते देर नहीं लगती कि रानी झूठ बोल रही है और यह बच्ची कोई और नहीं बल्कि उसकी और रानी की ही बेटी है। उधर फिर से दिखाया जाता है गांधी परिवार, जहां पंडित जी की अगली भविष्यवाणी भूचाल ला देती है। वे कहते हैं कि दिग्विजय की शादी तो केवल एक बार होनी थी और वह हो चुकी है। उसकी पत्नी वापस लौटेगी एक बच्चे के साथ, और उनका फिर से मिलन होगा। ये सब सुनकर अनीशा के होश उड़ जाते हैं। पंडित जी साफ साफ कहते हैं कि इन दोनों की कुंडली में कोई मेल नहीं है और अनीशा की जिंदगी में खुशियां लिखी ही नहीं हैं, वो भी दिग्विजय के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तभी नारायणी अनीशा को सांत्वना देते हुए कहती हैं कि हम किसी और पंडित को दिखाएंगे तुम्हारी कुंडली। लेकिन पंडित जी कहते हैं, आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, जितने भी पंडितों को दिखा लीजिए, सच नहीं बदलेगा। मैं जो भविष्यवाणी करता हूँ वह कभी झूठ नहीं जाती। वे आगे कहते हैं, बहुत जल्द ही दिग्विजय, उसकी पत्नी और उसका बच्चा आप सभी के सामने होंगे और तब आप खुद ही सब देख लीजिएगा। यह सुनकर अनीशा पूरी तरह से टूट जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या दिग्विजय अपनाएगा अपनी पहली पत्नी रानी और बेटी ध्वनि को, या अनीशा फिर से कहानी को एक नया मोड़ देगी। ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।